हिंदू धर्म को डैमेज करने की साजिश चल रही है। योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और इसके जिम्मेदार हिंदुओं तुम खुद हो। तुम राधे मां को तो मान लोगे, आशाराम बापू को मान लोगे, राम रहीम को मान लोगे, लेकिन मंदिर जाने में शर्म आती है। कुछ हिंदुओं को मैं ऐसा जानता हूं जिनके पास पैसा है, वो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। उनको कहते हैं कि मैं अब मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल गया। हिंदुओं का प्रॉब्लम ये है, हिंदू तुम लोगों की समस्या ये है कि तुम हमेशा सहिष्णु रखते हो, सब कुछ चलता है, सबको क्षमा कर दो। दरगाह में चले जाएंगे, हाजी अली की दरगाह चले जाएंगे, वहां चादर चढ़ा देंगे। अजमेर की दरगाह चले जाएंगे, वहां भी चादर चढ़ा देंगे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर भगवान, राम सीता, कृष्ण भगवान, मैया मां लक्ष्मी मैया, बद्रीनाथ, ये सब जगह जाने में उनको शर्म आती है। वो सोचते हैं तो गरीब लोग जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे हिंदू बिल्कुल एकता नहीं है, आपस में उन्होंने तोड़फोड़ कर रखी है, इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहे। इसका फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो शिरडी चले जाते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, वो वैष्णो देवी नहीं जानते। वैष्णो देवी जाने वाले लोग तिरुपति नहीं जाते। जो तिरुपति को मानते हैं वो राम मंदिर में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से आपस में ही फूट पड़ी हुई है, हमें एकता नहीं है। आप खुद ही आकलन करें, खुद ही सोचें। दीपावली धीरे धीरे समाप्त हो रही है, दीपावली को बंद कराया जा रहा है, प्रदूषण होता है, वायु दूषित होती है, पटाखों का शोर होता है, दीपावली ना मनाएं, होली ना मनाएं, पानी की बर्बादी होती है, होली ना मनाएं। रामलीला बंद हो ही गई है, ज्यादातर जगह रामलीला बंद हो गई। वो तो योगी जी ने अभी अयोध्या में आरंभ करवाई। और एक खास तौर से कुछ पर्टिकुलर एक धर्म के लोग हैं, फिल्म के डायरेक्टर, वेब सीरीज के डायरेक्टर, जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं। वो चाहे पीके फिल्म में आमिर खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, और चाहे तांडव का डायरेक्टर हो, ये सब योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कर रहे हैं। तुम लोग कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है, इतना सूक्ष्म नहीं है कि तुम इसको डैमेज कर पाओगे। लेकिन हिंदुओं, तुम इनको करने क्यों दे रहे हो? एक साथ खड़े हो, आगे हो। माना कि बहुत सारे हिंदू हैं, उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा पैसा कमा लिया, विदेश आते जाते हैं, वो इन छोटी बातों में नहीं पड़ते। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, बड़ा हृदय रखो, हृदय बड़ा रखो। बड़ा हृदय रखने की सिर्फ हम लोगों ने ठेका लिया है, हिंदुओं ने ठेका लिया है। हिंदू भाइयों बहनों, आप दूसरे धर्म का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन अपने धर्म को तो मत भूलो। अपने धर्म को क्यों छोटा कर रहे हो? अपने धर्म को इग्नोर कर रहे हो। तो आप ऐसे किसी के भी घर में घुस के नमाज पढ़ने लगेंगे? पूछा किसी से? हैं? नहीं, ये क्या तरीका है कि आप किसी के घर में, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर आप चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं? मुसलमान मस्जिदों में भी नमाज पढ़ेंगे। मुसलमान जब मस्जिदें भरा जाएंगी तो मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ेंगे। तो आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करेंगे। आप शबे रात के दिन बाइक्स निकालेंगे बाहर और लोगों को परेशान करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रूल को तोड़ेंगे और आप गुंडागर्दी करेंगे। आप खुलकर ये कहना चाह रहे हैं ना? घर में भी नमाज पढ़ेंगे। आप खुलकर कह रहे हैं, आप अगर धमकी दे रहे हैं सर, आप नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं, और अगर आप धमकी और चैलेंज दे रहे हैं ना सर, प्रज्ञा, जिस तरह से ये नेशनल चैनल पे धमकी दी जा रही है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, ये आपके इस प्रकार के मैसेज तो क्लियर कर जा रहा है कि खुलेआम तो नेशनल चैनल पे खुलेआम पब्लिकली धमकियां दी जा रही हैं। ये हमारे घरों में घुस के अब हमें परेशान करेंगे अगर, और अगर आज भी एक्शन नहीं हुआ तो बस इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लावनी मैडम, हम आपके घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, याद रखिएगा। हमें ऐसे किसी के भी घर में घुस के नमाज पढ़ने लगेंगे? पूछा किसी से? हैं? नहीं, ये क्या तरीका है कि आप किसी के घर में, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर आप चढ़ के नमाज पढ़ रही हैं? माफ कर दूं? नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई कि घर में घुस के नमाज पढ़ोगी तुम? चलो निकलो। बुलाओ पुलिस में? नहीं।
तुम लोग इतना मन बढ़ गया क्या घर में घुस के नमाज पढ़ोगी? हाँ, घर में घुस के नमाज पढ़ोगी तुम? इतना मन बढ़ गया क्या? मस्जिद है ये, मस्जिद है ये, यहाँ भी पढ़ सकती थी ना। घर में घुस के नमाज पढ़ोगी क्या? पूछी तुम पहले, जब कोई घर में नहीं तो तुम कैसे घर में घुस गई? गलती हो गया, तुम किसी घर में घुस के नमाज पढ़ रही हो, कह रही गलती हो गया। इधर पढ़ो ना रोड पे, पढ़ो ना रोड पे, रोड पे पढ़ो ना। कौन मना कर रहा है तुमको? तुरंत निकलो बाहर, तुरंत निकलो बाहर, निकलो 1 सेकंड में। इतना नमाज करने का मन तो रोड पे करो ना, कौन मना कर रहा है? गलती होगा भैया, हम आपसे आ रही हूँ इसीलिए। किसी के घर में घुस के आप ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रही हो? तो अफगानिस्तान आपको ये सिखाता है कि रातों रात कुछ भी बदल सकता है, और आज पूरी दुनिया को अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए। खास तौर पर हमारे देश के लोगों को अफगानिस्तान से क्या सबक लेना चाहिए, इसमें आज कुछ सीख छुपी हुई हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि अफगानिस्तान से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके लिए महज एक खबर है। आपको तस्वीरें बहुत दर्द भरी लग रही हैं, इसलिए आप ये खबर देख रहे हैं। इस खबर का आप पर भी असर पड़ सकता है अगर आपने इससे सीख नहीं ली। तो पहली सीख तो यह है, अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं है तो आपका बंगला, आपकी गाड़ियां, आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस और आपकी पढ़ाई लिखाई आपके किसी काम नहीं आएगी। ये सब आपके किसी काम नहीं रहेगा। ये पहली सीख है। अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं है तो बंगला, गाड़ी, बिजनेस, बैंक बैलेंस रातों रात आपको छोड़कर चले जाएंगे। दूसरी सीख है, अगर आपका देश आत्मनिर्भर नहीं है तो आपकी अपनी संपत्ति की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। ये आपकी दूसरी सीख है, क्योंकि अगर आपका देश अफगानिस्तान की तरह बन गया जो दूसरे देशों की मदद पर आश्रित है, दूसरे देशों की सेना पर आश्रित है, तो फिर आपका भी यही हाल होगा। आप खुद कितनी भी संपत्ति कमा लीजिए, अगर आपकी सरकार में कड़े और बड़े फैसले लेने की ताकत नहीं है तो आपकी ताकत का भी कोई वजूद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आपको भी किसी दिन हवाई जहाज से लटक कर भागना पड़ सकता है। यह आपकी तीसरी सीख है। अगली सीख यह है कि जिस नेता को आपने चुना है वो अगर कमजोर हो, यानी अगर आपका नेतृत्व ही कमजोर है, तो सब कुछ होने के बावजूद किसी भी देश के नागरिकों को शरणार्थी बनते देर नहीं लगती। ऐसे कमजोर नेता मुश्किल परिस्थितियों में या तो अपने लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं या फिर दूसरे देशों के साथ सौदा कर लेते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ। इसलिए वोट देते समय हमेशा यह याद रखें कि जिस नेता को आप चुन रहे हैं, जिस सरकार को आप चुन रहे हैं, वो आपके लिए और अपने देश के लिए मजबूती से खड़ी रहे, भागेगी नहीं। और सबसे बड़ी सीख यह है कि जाति, धर्म, डर और मुफ्त की चीजों के नाम पर आप किसी को भी वोट मत दीजिए। वोट अपने देश को मजबूत बनाने के लिए दीजिए। यह सीख अफगानिस्तान के इस संकट से आज भारत के हर नागरिक को लेनी चाहिए। जाति, धर्म ये सब बाद में आती हैं, मुफ्त की चीजें सब बाद में आता है। जब आपका देश बचेगा तब आप बचेंगे, वरना एक दिन आपको भी हवाई जहाज से लटक कर देश से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है।